मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधारी उज्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। हमारा यहाँ तप का वर्णन चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इंद्रियों के विषय रूपी महातृषा को बुझाने के लिए यह तप जल के समान है तथा अत्यंत दुखदायी दुर्गति को रोकने के लिए अर्गला के सदृश यह तप है। शरीर और मन संबंधी जो दुख है, उस दुख रूपी व्याघ्र से डरे हुए जीवों के लिए तप शरणभूत है और संपूर्ण पाप रूपी मैल को धो डालने के लिए यही तप तीर्थ है, नदी का स्नान तट है। भाव यह है कि संसार में हमारा यदि कोई शरण सहायक या रक्षक है तो वह तप ही है, क्योंकि तप से निर्भय स्थान मोक्ष प्राप्त होता है। पाप मैल का प्रक्षालन भी तप ही करता है, अर्थात पाप कर्म की निर्जरा तप द्वारा होती है। इस प्रकार तपश्चरण के महान महान गुण आचार्य परमेष्टि छपक एवं साधुओं को बतला रहे हैं। संसार रूपी भयंकर जंगल में दिशा मूढ़ हुए जीवों को मार्गदर्शन देने वाला यदि कोई है तो वह तप ही है। संसारी प्राणी का यह है जो संसार भ्रमण का लवा रास्ता है, उसे पार होने के लिए मार्ग का संबल तप ही है। अनेक प्रकार के भयों से रक्षा करने वाला यदि कोई है तो यह तप ही है। कल्याणकारी कल्याणकों का आकार तप है। निर्व्ययवाद मुक्ति के महल में चढ़ने के इच्छुक जाने के लिए तप सीढ़ियों के समान है। ऐसा कोई वस्तु संसार में नहीं है जो तपस्चरण द्वारा प्राप्त नहीं होती है। तपस्या द्वारा कर्म भस्मसात होता है, जिस प्रकार अग्नि द्वारा तृणों को ढेर सारा भस्मसात होता है। चिंतामणि रत्न के समान चिंतित वस्तु को देने वाले इस तप का महामत्य किसी प्रकार भी कहना शक्य नहीं है। इस प्रकार निर्दोष चारित्र के पालन में लगाया है। मन को जिसने ऐसे यति जन तपस्या के उत्कृष्ट फल को देखकर पवित्र बुद्धि युक्त हो तप में प्रयत्नशील होते हैं और खोटे तप के फल में आदर नहीं करते हैं। अपने हित को चाहने वाला यदि यति द्वारा शरीर को तपस्या की क्रियाओं में सतत रात दिन लगाता चाहिए। देखो, जिसने अपनी वेतन तनख्वाह ली है, ऐसे निज भृत्य को क्या इच्छित कार्य में नहीं लगाया ही जाता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि हो छपकराज संपूर्ण मनोरम गुणों से संयुक्त तथा दोषों से रहित ऐसे तपोधन गणधर आदि के द्वारा कहा गया मोक्ष सुख का कारण स्वरूप यह उत्तम तप धर्म है। इसमें प्रमाद से रहित होकर आप सभी के द्वारा महान आदर करना चाहिए, अर्थात तप धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार तप का महामत्य सुनकर मोह रूपी अंधकार समूह को नष्ट करने वाले निर्यापक आचार्य के वचन रूपी किरणों के द्वारा छपक का मुख कमल विकसित हो शोभने लगता है। निर्यापक आचार्य जब छपक युक्त उस मुनि परिषद के मध्य में तप धर्म का मनोहर उपदेश देते हैं, तब आचार्य के वचन प्रभाव से मुनियों के विकसित हुए मुख कमलों द्वारा वह परिषद अत्यंत सुशोभित होती है, जैसे सूर्य की किरणों से विकसित हुए कमलों द्वारा भरा हुआ सरोवर सुशोभित होता है। उस समय छपक मुनि उपदेश रूपी उस अमृत को प्राप्त कर अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जैसे प्यास से पीड़ित पुरुष समस्त थकावट और प्यास को नष्ट करने वाले पेय को ठंडाई आदि को प्राप्त कर प्रसन्न होता है, वैसे छपक आचार्य के वचना अमृत को पीकर आनंदित होता है। तदनंतर कानों को अत्यंत प्रिय ऐसे जिन शासन तप धर्म की सुनकर उत्पन्न हुआ है, वैराग्य एवं धर्म में अतिशय श्रद्धा जिसे
ऐसा वह छपक संस्तर से उठकर बैठ जाता है और सर्वज्ञ को अति नम्र करके वह आचार्य देव की वंदना करता है, नमस्कार करता है। वह कहता है, हे गुरुदेव, आपके इस उपदेश अमृत को मैं शेष छत के समान मस्तक पर धारण कर परिचयों को जीत कर जैसा आप कहते हो वैसा आचरण करूंगा। मैं तो वैसा कार्य आचरण तपस्या करूंगा जैसे मेरा आत्मा संसार समुद्र से पार हो जाए। जिस प्रकार आपको संतुष्टि होवे, समस्त संग और आपका श्रम जैसे सफल हो वैसा ही आचरण में अवश्य मैं करूंगा। हे गुरुदेव, जिस प्रकार अपनी और संघ की कीर्ति विस्तार को प्राप्त होवे उस प्रकार की आराधना को मैं संघ के प्रसाद से करूंगा। हे पूज्यवर, जिस आराधना को महावीर वीर पुरुषों ने किया है, जो धैर्य रहित व्यक्ति द्वारा मन से भी करना साध्य नहीं, उस पाप को नष्ट करने वाली सम्यक आदि 4 प्रकार को आराधना देवी की मैं सिद्धि करूंगा। हे प्रभु, आपके पावन उपदेश रूपी अमृत को पी कर के ऐसा कौन सा मानव है जो क्षुधा तृषा आदि से डरेगा? अर्थात कोई भी नहीं डरता। पलाल, घास या भूसा के समान बहुत से निहिसार भाषण से क्या मतलब है? हे भगवान, मेरी तपस्या में तो इंद्र भी विघ्न करने में नियम से समर्थ नहीं होगा। हे गुरुवर, आपके प्रसाद को प्राप्त हुए मेरे को भूख प्यास आदि परिश्रय क्या करेंगे तथा कसाय और इंद्रिय रूपी शत्रु भी क्या बिगाड़ सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हे गुरुदेव, हे प्रभु, कदाचित सुमेरु पर्वत अपने स्थान से चलायमान हो जाए, पुष्कर पृथ्वी पने प्राप्त हो जाए, किंतु आपके प्रसाद को प्राप्त करने में किंचित भी विकार को प्राप्त नहीं होगा। हे भगवान, आपके इस अनुशासन को जो पुरुष अनन्यमति होकर मन से, वचन से और काय से विधि पूर्वक सदा धारण करता है, वह पुरुष कर्म मैल से मुक्त हुआ मोक्ष सुख की परंपराओं को प्राप्त होता है। इस प्रकार संलेखना के 40 अधिकारों में यह 33वां अनुशिष्ट नाम का महाअधिकार पूर्ण हुआ। विशेषार्थ, इस मरण कंडिका ग्रंथ में समाधि मरण का वर्णन करने के लिए अर्हम, लिंग, शिक्षा आदि 40 अधिकार हैं। इनमें अनुशिष्ट नाम का अधिकार सबसे बड़ा है। इसमें निर्यापक आचार्य का छपक के लिए अत्यंत हृदयग्राही उपदेश है। इस सुविस्तृत उपदेश के प्रारंभ में सूत्र रूप 5 कारिकाएं हैं। इन्हीं कारिकाओं के विश्लेषण रूप आगे का संपूर्ण उपदेश है, अर्थात उपदेश तथा आहार को निर्दोष ग्रहण करना, सल्ले का त्याग, मिथ्यात्व का दमन, सम्यक्त की भावना, भक्ति, 5 नमस्कार मंत्र में प्रीति और ज्ञानाभ्यास, इनके लिए छपक को प्रेरित किया है। पुनः महाव्रतों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। कसाय का निग्रह और इंद्रियों पर विजय करने के लिए बहुत ही सुंदर रीति से समझाया है। अतः मैं तपस्या का महामत्य एवं गुण तथा फल वर्णन करते हुए यह अधिकार समाप्त होता है। अब आगे हमारा 8वां अधिकार सरागादि अधिकार प्रारंभ होगा। 8वां अधिकार प्रारंभ करते हैं आज से। हित एवं प्रिय वचन बोलने वाले निर्यापक बिना विश्राम के छपक को शिक्षा देते हैं। उससे यथोक्त तप को करता हुआ छपक बड़े भारी कर्मों की निर्जरा करता है। समाधि मरण में उद्यमी क्षीण काय छपक के लिए कटुक, तीखा, कसैला, नमकीन, स्वादु, मीठा, इन रसों में से मध्यम रसों का पानक देना उपयुक्त होता है। पुनः अति क्षीण काय होने पर छपक द्वारा वह पानक भी निर्यापक द्वारा छुड़ाया जाता है। ठीक ही है, चतुर पुरुष व्यर्थ का नियंत्रण नहीं करते हैं, अर्थात निर्यापक छपक की क्षमता के अनुसार पानक का त्याग कराते हैं। इस प्रकार निर्यापक द्वारा उपदेश से जिसकी सेवा हो रही है एवं वैयावृत्ति करने वाले मुनियों द्वारा जिसकी सेवा हो रही है, ऐसे संस्तर में स्थित छपक के शरीर में पूर्व के असाता कर्म के उदय से कोई
उदर शूल आदि वेदना उत्पन्न होती है। उस वेदना के होने से दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूपी रत्नों से भरी हुई यह छपक मुनि रूपी नौका घोर संसार सागर में डूबती है। वेदना से आकुल व्याकुल छपक के परिणाम अशुभ होते हैं, और उस परिणाम से मरण होवे तो छपक का भव सागर में डूबना संभव है। उस वक्त उस छपक को भव सागर में डूबते हुए देखकर जो साधु एवं निर्यापक उसको उपेक्षा करते हैं, उनको संभालते नहीं, अर्थात उपदेश और सेवा द्वारा छपक को समाधान नहीं कराते हैं, वह आधर्मिक हैं, आचारहीन हैं। उससे आधर्मिक और आचारहीन दूसरा कोई नहीं है। पहले विस्तार पूर्वक वैयावृत्ति के गुण बतलाए। जो मुनि छपक की उपेक्षा करता है वह उन गुणों से भ्रष्ट होता है, अर्थात छपक की उपेक्षा करने से छपक संसार सागर में डूबेगा और उपेक्षा करने वाले के गुण भी नष्ट होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर संगस्थ मुनियों के वेदना के चिकित्सा विधि को स्वयं जानकर छपक को वैयावृत्य अवश्य करना चाहिए, तथा वेद के उपदेश के अनुसार शक्ति और भक्ति से छपक भी सदा ही वैयावृत्य करना चाहिए। छपक की वेदनाओं को जाने के लिए इस वेदना का कारण क्या है तथा उसके प्रतिकार को भली प्रकार से समझकर वात, पित्त और कफ की नाशक पेय औषधि के द्वारा वेदना का परिहार करना चाहिए। शरीर को शीत अथवा आवश्यकता और वेदना के अनुसार अग्नि से सेक और औषधि का लेप और वस्ती कर्म तथा अंग मर्दन द्वारा इस छपक की परिचर्या करना चाहिए, तथा अन्य भी प्रक्रिया के द्वारा वेदना को दूर करना चाहिए। इस प्रकार उपचार करने पर भी किसी छपक के तीव्र पाप कर्म के उदय से वेदना शांत नहीं होती है। उस समय तीव्र वेदना या उपसर्ग परिचय से छपक अभिभूत होता है। वेदना के अधीन हुआ मूर्छित बेहोश हो जाता है। वेदनाग्रस्त व्याकुल हुआ छपक परिचयों से पीड़ित होकर बेमान हुआ अस्वंद प्रलाप करने लगता है। वेदना से आकुलित वह छपक साधु पद के अयोग्य ऐसे पान की तथा रात्रि भोजन को चाहने लगता है तथा रात्रि को त्यागने की भावना करता है। नहीं, सॉरी, चारित्र को त्यागने की भावना करता है। इस तरह छपक की मोह रूपी विषम स्थिति होने पर निर्यापक आचार्य और छपक का मोह मूर्छा भाव जैसे दूर हो उस रूप सारणा करता है, अर्थात छपक अपने व्रतादि का स्मरण जिस तरह करे उसे उस तरह आचार्य प्रयत्न करते हैं तथा शुद्ध लेश्या वाला हुआ पुनः सावधान होवे ऐसा यत्न करते हैं। आचार्य छपक को इस तरह सावधान करते हैं कि हे साधु, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, इस समय कौन सा काल प्रवृत्त हो रहा है, तुम कौन से देश के स्थान में निवास कर रहे हो, बताओ मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। इस प्रकार के छपक को पूछकर उसका चित्त सावधान है या नहीं, इन बातों को जानने की इच्छा से आचार्य को छपक के लिए वत्सल धर्म स्नेह से बार बार सावधान करना चाहिए तथा स्मरण दिलाना चाहिए। भावार्थ, यह छपक सावधान है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए आचार्य बड़े प्रेम से उपयुक्त प्रश्न बार बार पूछते हैं। यदि सावधान है तो प्रश्न का उत्तर ठीक से देगा, और सावधान नहीं है तो उसको सावधान करने का उपाय करते हैं। इस प्रकार आचार्य द्वारा छपक को सावधान करना, स्मरण दिलाना परम आवश्यक है। यदि मोहित हुए उस छपक की सरना नहीं करता, अर्थात व्रतादि का स्मरण नहीं दिलाता, तो समझना चाहिए कि उस आचार्य द्वारा नियम से छपक का त्याग किया, और छपक का त्याग करना उज्ज्वल जिन धर्म का त्याग कहलाता है। भावार्थ, रत्नत्रय धर्म स्वरूप जिन धर्म है, रत्नत्रय धर्म साधु जनों में रहता है, अतः छपक का त्याग करने से जिन धर्म का त्याग हुआ माना जाएगा। इस तरह आचार्य द्वारा सारना करने पर किसी छपक को स्मरण हो आता है कि अहो, मैं व्याकुल होकर अपने चरित्र धर्म से च्युत हो रहा हूँ,
अब मुझे इस करुणा निधान गुरु के प्रसाद से धर्म में स्थिर चित्त होना है इत्यादि। कोई छपक आचार्य द्वारा बार बार स्मरण दिलाने पर भी तीव्र कर्म का उदय होने से स्मरण को प्राप्त नहीं होता है। आचार्य सतत ही छपक की सारना और वारणा को करता है। काम कसाय तथा इंद्रियों का निवारण करने वाला वह गणी धर्मात्मा छपक की पीड़ा को शीघ्रता से दूर करते हुए समाधि को करता है। इस प्रकार सारना नाम का 34वां अधिकार पूर्ण हुआ। आगे 35वां पढ़ते हैं। कवच नाम का 35वां अधिकार। स्मृति को नहीं प्राप्त हुए उस छपक का वह सावधान हो ऐसा उपाय निरंतर करना चाहिए तथा स्मरण को प्राप्त हो ऐसा उपदेश भी देना चाहिए। कोई छपक सावधान तो है किंतु परिचयों से पीड़ित होकर कुछ बोध नहीं कर पाता। भूख प्यास की वेदना के द्वारा दुखी हुआ छपक पुकारने लगता है, दीन वचन कहता है तथा आहार पानी की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहता है। इस प्रकार छपक विपरीत चेष्टा करने लग जाए तो आचार्य उसे डरावे नहीं तथा कड़वे कठोर आदि वचन भी नहीं कहे, ना उसको छोड़े, असाधना तिरस्कार भी नहीं करे, क्योंकि कटुक वचनों द्वारा जिसका विराध न हुई हो ऐसा वह छपक अशांति को प्राप्त होगा तथा अपने संयम आदि को छोड़ने की इच्छा करेगा। मर्यादा प्रतिज्ञा का भंग करने के इच्छुक उस छपक के आचार्य द्वारा परिचय का निवारण करने वाला गाढ़ कवच करना चाहिए। समझाने में चतुर ऐसे आचार्य द्वारा यह छपक शिक्षणीय है। छपक को गंभीर मधुर स्निग्ध हृदय से प्रवेश करने वाले ऐसे गृह वचन कहें अर्थात ऐसे वचनों द्वारा उपदेश देवें। निर्यापक छपक को कहते हैं, हे छपक, तुम छोटी बड़ी व्याधियों को तथा तीव्र वेदना को संतोष बल से नष्ट करो। कातरपना अधीरपना से रहित सावधान हो इस आगत चारित्र के विघ्न को सर्वथा जीतो। भावार्थ, आचार्य वेदना से पीड़ित छपक को समझाते हैं कि तुम कातरपने का त्याग करो, वेदना में द्वेष और वेदना प्रतिकार में राग मत करो, क्योंकि राग द्वेष चारित्र रूपी संपत्ति को लूटने वाले हैं। संतोष और धैर्य से वेदना को सहन करो। हे भद्र, तुम समस्त परिचय और उपसर्गों को जीत कर समाधान युक्त हो। इस मरण काल में चतुर्विध आराधनाओं का आराधन करो। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सोचे लोकालोक, जो वाणी में सिद्ध रो सदा दे तू होठ हो गया। जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।